वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 12। तो हमारा टॉपिक क्या आज? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम बता चुके हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद हेलो alkanes. Now first alkylation. तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि जो एमाइंस होते हैं, एमाइंस द जनरल फार्मूला RNH2 फॉर ऑल। हालांकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं, तो हम प्राइमरी की बात करेंगे अभी। एल्काइलेशन, एमाइंस react with halo alkanes to form substituted एमाइंस। मतलब एल्काइलेशन कंटिन्यू होती जाएगी, आर ग्रुप्स लगते जाएंगे। ये तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक क्वाaternary अमोनियम साल्ट नहीं बन जाता। जैसे आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो तब तक रिएक्शन होती जाती है, लेकिन लास्ट पे लोन पेयर बच जाता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो तब तक सारे H निकल जाते हैं, बाद में क्या बचता है, क्वाaternary अमोनियम साल्ट। जैसे अगर आपके पास मान लो RNH2 है कोई एमाइन, और आपके पास ये रहा RX, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपको आगे मिलेगा X एंड H विल वन ऑफ H एंड दिस X विल रिमूव। तो आपको क्या मिलेगा, RH प्लस X डिपेंड करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से हेलोजेंस में से कोई भी हो सकता है। मतलब आप कोई भी एमाइन लो, R इज़ अ वेरिएबल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इथेन एमाइन लेंगे, CH3 CH2 एंड NH2, तो सेम रिएक्शन कराएंगे हम। मान लो CH3 Br के साथ, सपोज यहाँ पे X इज़ Br एंड यहाँ पर ये R ग्रुप कौन सा है, दिस वन। एक H यहाँ से और ये Br यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, माइनस HBr, और इन दो को जोड़ेंगे। तो ये रहा आपका CH3 CH2 NH CH3 प्लस HBr। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एग्जांपल ऑफ एल्काइलेशन। अब इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ा सा कि हाउ इट प्रोसीड्स। या फिर पहले ये देखो आप, अगर इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे, इफ़ द रिएक्शन इज कंटिन्यूड, ये तब तक होता जाएगा जब तक आपके पास ये वाला नाइट्रोजन चारों तरफ से इस एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, तब तक ये रुकती नहीं है। सपोज आगे देखते हैं इसको कैसे। अब आप इसको लेके चलिए आप, CH3 N मिथाइल इथेनामाइन, N इसका नाम है N मिथाइल इथेनामाइन। मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। सपोज ये रिएक्शन अब आगे यहीं पे रुकने वाली नहीं जब तक आप इसको कंट्रोल ना करोगे, ये चलती जाएगी। सपोज हमने एक बार फिर से CH3 Br से फिर रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 N CH3 और ये लोन पेयर्स। आगे एक बार और करेगा ये वंस मोर, और फिर आपको मिलेगा CH3 CH2N, ये रहा ये CH3 और
CH3 और लोन पेयर अभी भी वहीं पे है, क्योंकि बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व येट। तो एक बार फिर से करेगा ये वंस अगेन, तो आपको मिलेगा क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर से CH3 Br, तो 1 2 3 इसमें क्या होते हैं NR4, तो आपको मिलेगा CH2 ये रहा N, CH3 और पूरे के ऊपर अब चार्ज आएगा पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन आपने लोन पेयर भी दे दिए हैं। अब इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नो द पॉजिटिव चार्ज इज हियर, और जो Br है वो अब रहेगा बाहर। इसी को बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट, जिसका जनरल फार्मूला होता है R4N एंड द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द लोन पेयर इज गॉन नाउ, तो आगे रहेगा X नेगेटिव। यही आपका देखिए, एक R आपके पास इथाइल वाला है, 3 मिथाइल वाले, और ये Br की जगह जनरल फार्मूला में X, इसी को बोलते हैं हम क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है बार बार बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एंड द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एसाइलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एसाइलेशन में क्या होता है? इन एसाइलेशन द सेकेंड रिएक्शन इज एसाइलेशन। इन एसाइलेशन द रिएक्शन is between amines and acid amide, acid chloride, इसका फॉर्मूला होता है RCOX, एंड acid anhydride, इसका फॉर्मूला होता है RCOO, और ये रिपीट दिस होता है एसिड एनहाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये साथ में लिखोगे आप, इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस लाइक पिरिडीन। क्योंकि पिरिडीन क्या करता है, इसका जो HCl या जो भी एसिड निकलता है उसके साथ बॉन्ड बना के वो निकल जाता है, वो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता जाता है। पिरिडीन का जिसका फॉर्मूला होता है दिस पिरिडीन। मतलब एसाइल एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप से RX से कराते हैं, यहाँ पे RCOX। एमाइन वही रहेगा। एमाइन आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ये रहा एसाइलेशन वाला पार्ट। ना अब यहाँ पे हम थोड़ा रिएक्शन देखेंगे कैसे होती है। इट इज़ आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे आपके पास R ग्रुप लगते जाते हैं। देखिए ये रहा आपके पास एमाइन RNH2, क्या है ये RNH2। इसके साथ आपने किसके साथ रिएक्ट कराओगे इसको? कोई भी, पहले ये ले लो आप COOX एंड R। शॉर्टकट के लिए आप ये याद रख सकते हो कि शॉर्टकट के लिए मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। शॉर्टकट कि आपके पास यहाँ से X, यहाँ से H और बीच में बॉन्ड क्लोज, तो बनेगा आपके पास एमाइड। क्या बनेगा? एमाइड RN, फिर आपके पास ये बॉन्ड क्लोज हो गया RCO, ये दूसरा वाला कोई R जो हमने ये वाला लिया, और यहाँ पे एक H अभी बाकी है वो यहीं रहेगा, और माइनस क्या हुआ? माइनस HX। तो है ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ शिफ्ट होंगी, ये वाला पाई बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है? बिकॉज ये रिएक्शन क्यों फिजिबल? बिकॉज हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, दे कैन लिव इजिली, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज। अब देखिए पिरिडीन का क्या काम है? पिरिडीन क्या करता है? इसके पास लोन पेयर है, ये इस एसिड के साथ टेम्परेरी साल्ट बना के इसको फॉरवर्ड निकलता जाता है। अदरवाइज ये रिएक्शन एक ही जगह, ये बिकॉज इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप पिरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन आगे चलती जाती है एंड वी गेट द गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। लेट अस डू द मैकेनिज्म। अच्छा दूसरा, आपने जो अगर एनहाइड्राइड को लिया, एनहाइड्राइड का भी सेम रहेगा, सेम केस। अगर मान लो यहाँ पे एनहाइड्राइड होता R, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे होता
C डबल बॉन्ड O एंड R। फिर ये वाला पोर्शन यहाँ से माइनस हो जाता, वो एसिटिक एसिड में या किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता और ये वाला इसके साथ जुड़ जाता, तो आपको क्या मिलता फिर एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए अब नेक्स्ट हम इन दोनों का मैकेनिज्म कॉमन मैकेनिज्म रखेंगे हम, बिकॉज द रिएक्शन इज टोटली सेम। देखिए इस वाले पार्ट को आप इसको भूल जाइए, दिस पोर्शन इज सेम, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। जो मैकेनिज्म यहाँ पे होगा वही यहाँ पर भी होगा, नो डिफरेंस। बट यहाँ पे आपके पास HX निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा RCOH, कोई ऑर्गेनिक एसिड निकल जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड किस पर डिपेंड करेगा, ऑन दिस ग्रुप। अगर ये CH3 एसिटिक एसिड, C2H5 तो इथेनोइक एसिड एंड सो ऑन, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म इन शॉर्ट करेंगे हम। देखिए इफ दिस इज RNH2 एंड दिस इज द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नेक्स्ट आप इसको ऐसे लिखिए, आपको थोड़ा टू गेट द गुड, आप इसको ऐसे लिखिए C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे आप लिखिए Cl लिख देते हैं यहाँ पे अभी हम, और ये रहा आपका दूसरा R प्राइम, मतलब डिफरेंट करने के लिए, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो यू नो दैट दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और आपको जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको कुछ ऐसा RN, और ये C, ये नेगेटिव R, ये Cl, ये H, ये H, और ऊपर से आपको रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज लोन पेयर इज गॉन नो। लोन पेयर जब चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपनी जगह चला जाएगा और दिस गुड लिविंग ग्रुप, और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस RNH C डबल बॉन्ड O R। अब ये जब निकल गया तो C डबल बॉन्ड बन गया, तो ये H अभी यहीं पर है, ओह, और ये पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टू गेट द न्यूट्रल प्रोडक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा। अब ये आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा देखिए, तो आपके पास कंप्लीट एमाइड हो गया, RN, ये H, ये C डबल बॉन्ड O R, और जो H यहाँ से निकल गया -H, ये किसके साथ जुड़ गया अब, ऑन, ये इसने इसको अपने साथ ले लिया और ये बन गया HCl, और आपको मिल गया एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2, और ये आपके पास सब्सटीट्यूटेड एमाइड। अब इसका नाम डिपेंड करेगा ये वाला R कौन हमने लिया था और ये वाला R कौन लिया था। अब आपके लिए क्वेश्चन में डाल रहा हूँ कि आपने ये वाला R अगर हमने लिया होता C2H5O, और ये वाला R जो हमने लिया था अगर ये होता CH3, तो आपको यहाँ पर भी वैसा ही मिलता, ये रहता C2H5O, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसका नाम आप देखिए कि इसका नाम क्या बनता है, यूपीएससी नेम इसका क्या बनता है, और देखिए आप। और इसी के साथ इसकी जो दो ही एग्जांपल थी, पहली एग्जांपल हमने क्या की इसकी रिएक्शन में, पहली अल्काइलेशन, दूसरी एसाइलेशन। ये रिएक्शन मैंने 2 बार बोला आपको कि ये इसी तरह से हम कर सकते हैं एसिड एनाइड्राइड के साथ, वहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक एसिड निकलेगा, यहाँ पर निकलता है X या HCl जो भी हमने लिया हो। तो नेक्स्ट इसका आप मुझे नाम बताइए कि इसका नाम क्या बनता है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लेसन शॉर्ट में होगा उसमें पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। थैंक यू।